नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद समंत भद्र स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम सभी यहाँ पर सम्यक दर्शन की चर्चा सुन रहे हैं और आज सम्यक दर्शन चर्चा में उत्कृष्टता की विशेषता आचर्यपन करते हुए एक ऐसा श्लोक लिख रहे हैं, ऐसा सूत्र लिख रहे हैं जिस श्लोक को सुनकर हमको समझ में आएगा कि सम्यक दर्शन कितना बड़ा है, उस सम्यक दर्शन का महत्व क्या है। वास्तव में सम्यक दर्शन कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। वो सम्यक दर्शन जो श्रावक को श्रेष्ठ बना देता है, वो सम्यक दर्शन जो श्रावक को श्रेष्ठ बना सकता है, वो सम्यक दर्शन की आज महिमा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उस महिमा की वर्णन आज आचार्य भवन करना चाह रहे हैं। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैविमोहिमान् अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिने मुने। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, कोई यदि गृहस्थ है, अपनी गृहस्थी चला रहा है। 4 प्रकार के पहले आश्रम चलते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और भिक्षु आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम बालक 8 वर्ष का होता था और ब्रह्मचर्य आश्रम में चला जाता था, जिसमें से घर को त्याग करके घर छोड़ देना पड़ता था, घर छोड़कर गुरुकुल में रहता था, जनेऊ आदि पहनकर अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए वो विद्याध्ययन करता था। जब तक विद्याध्ययन करता था तब तक के लिए ब्रह्मचर्य का नियम रहता था, उसका ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते करते जब जितने वर्ष तक उसका शिक्षा होती थी, घर से उसको दूर रख दिया जाता था। घर से कोई संपर्क नहीं रखते थे, कोई घर का व्यक्ति ना जाता था, ना मिलता था, ना कोई बात होती थी। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य के साथ उस ब्रह्मचर्य में आश्रम में रहते थे। ये उम्र रहती थी 20 वर्ष तक, 18 से 20 वर्ष तक की उम्र तक ये ब्रह्मचर्य आश्रम रहता था। ब्रह्मचर्य के बाद आता था गृहस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति शादी कराकर अपने परिवार को अपने वंश को आगे बढ़ाता है, संतान को जन्म देता है, वंश को आगे बढ़ाता है, वो कहलाता है गृहस्थ। जो गृह में स्थित है, गृहस्थ मतलब जो गृह में स्थित है उसे कहते हैं गृहस्थ। गृह मतलब घर, घर में जो रहता है वो कहलाता है गृहस्थ। जो शादी आदि कर संतान को जन्म देकर जैन धर्म की वंश परंपरा को आगे बढ़ाता है, वो गृहस्थ कहलाता था। फिर आता था वानप्रस्थ, जंगल की ओर विस्थान। अब जब गृहस्थी चला ली और सब बच्चों को भी जन्म दे दिया,
संतान ने भी जन्म ले लिया, उनको भी ब्याह शादी आदि कर दिए और उनको भी उचित संपत्ति देकर और उनको सेटल करके अब जब सब क्रियाओं से निवृत्त हो जाता है, अब तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं। ये वानप्रस्थ हो गया, तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, तीर्थ यात्राओं में जा रहे हैं। अब घर से कोई संपर्क नहीं, घर में कोई रहने नहीं है, जो भी घूम रहे हैं अभी घर छोड़ा भी नहीं है, जो संपत्ति अर्जन करके रखी थी उसी संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। अब पहले कमाई, अब उपयोग कर रहे हैं। 20 से लेकर 50 वर्ष तक का, 40 वर्ष तक का समय आपका गृहस्थ अवस्था का रहता है। 50 वर्ष तक का समय, 20 साल से लेकर 50 साल तक आप गृहस्थ अवस्था को आराम से जियो। 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, शादी करो, संतान को जन्म लो, व्यापार करो, अच्छे से घर आदि को चलाओ, और जब 50 वर्ष की उम्र तक आप पूरे तरह से सेटल कर दो सबको, अब आपका वानप्रस्थ आश्रम का समय आ जाता है, जिसमें आपको आपने जो धन का संचय किया है उस धन का उपयोग करने का समय। हम सिर्फ संचय करना जानते हैं। हम क्या जानते हैं पन्नालाल जी? संचय करना जानते, जोड़ना, उपयोग करना नहीं जानते। प्लानिंग नहीं है हमारी कोई भी कि हम इतने वर्ष बाद अपने धन का ऐसा उपयोग करेंगे। सिर्फ हमने धन को संचय करना सीखा है, कमाना सीखा है। हम कमाएंगे कमाएंगे कमाएंगे, लेकिन कमाने के बाद उसका करेंगे क्या? क्या सारा बेटों को दे दोगे क्या सुरेश? तुमने कमाया, कमा कर रखा, उसके बाद कर क्या रहा है उसका? सब बेटों को दे दिया, कुछ अपने पास भी रखा है। जमाना खराब है, जमाना खराब है। पूरा देना नहीं और पूरा रखना नहीं, दोनों ध्यान रखना। पूरा रखोगे तो भी गत नहीं होगी तुम्हारी, और पूरा दे दोगे तो भी गत नहीं होगी। एक व्यक्ति था, उसके 4 बच्चे थे, 4 संतान थी। चारों संतान उसकी बड़ी सेवा करती थी। 4 बहुएं आ गई, उसने घर में बेटों की शादी कर दी, बहुएं आ गई और सभी बेटों को व्यापार खुलवा दिया, सबको फैक्ट्री आदि दे दी और सब बच्चे अपने सेटल हो गए। और जो भी संपत्ति थी वो सभी बच्चों को बांटते। अभी संपत्ति जब तक थी, चारों बहुएं बहुत सेवा कर रही थी, बहुत सुबह से लेकर शाम तक हाथ पर सब चीज़ें ला के देती थी। तो पिता ने सोचा अब क्या है, मेरा तो कुछ है ही नहीं है, सब इन बच्चों का ही है, अब क्या इनको बचा के रखना है, सब मैं दे देता हूँ। और ऐसा सोचकर उसने चारों बेटों को बुलाया, बहुओं को बुलाया, बोला कि ये संपत्ति है, अब तुम चारों लोग आपस में बांट लो, आज से यहीं तो रहना, तुम लोग खिलाओगे, अब मुझे तो कुछ चीज़ की जरूरत नहीं है, तुमसे जरूरत होगी जब ले लूँगा। और ऐसा करके उसने सबको बांट दिया, सबको अपना पूरा जो भी था दे दिया। अब देने के बाद अगले दिन से कोई चाय पूछने वाला नहीं, चाय की पूछने वाला नहीं। अभी तो रोज सुबह उठते थे, उठने से पहले ही चाय सामने रखी रहती थी। अब तो बहू से कह रहा, बहू आज उठा, सुबह वो पिता दिखता है कोई चाय, सोचता है हो सकता है आज भूल गया हूँ, जाता है बहू के पास, वो आवाज लगाता है, बहू चाय। अरे वो नौकरानी बना रही है, आके देखती है, आप थोड़ा रुको। अभी तो खुद चाय लेके आती थी, अब नौकरानी। ऐसे करके घर में बेटों का रवैया बदल गया, बहुओं का रवैया बदल गया, सबका रवैया बदल गया। अब वो तो देखकर दंग रह गया कि ये क्या हो गया, कल तक तो कोई दूसरा ही रूप था, आज तो सबका रूप दूसरा ही है, सबका रूप दूसरा ही दिखाई दे रहा है। वो अपने मित्र से पास जाता है, मित्र के पास जाता है, उदास था, मित्र से पूछता है, मित्र से बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया। मित्र कहता तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, पूरा धन नहीं देना था, कुछ तो अपने पास बचा के रखते, कुछ तो भविष्य के लिए सोच के रखते, अब तो दे दी, अब क्या करूं, चिंता नहीं करो। और उसने कान में उसके कुछ कहा, और लो एक पेटी लो, रोज जाना, रात को जब 12 बजे तुम इस पेटी को खोलना, इसमें कुछ पत्थर भर दे। उसमें कुछ पत्थर भर दिए और कुछ चिल्लड़, खुली चिल्लड़ ऐसा,
ये रखवा दिए और पेटी में बढ़िया ताला मोटा। जब ये सब लोग सो जाएं रात में 12 बजे, तब तुम पेटी को खोलना और पत्थरों और चिल्ड आपस में बजाना इनको। इससे क्या होगा, तुम देखते जाओ क्या होगा। ठीक है, उसने ऐसा ही किया। रात को 12 बजे जैसे ही सब लोग सो गए, पेटी खोली, वो पत्थर उनको जितनी थोड़ी बहुत चिल्लड़ थी बार बार उठा पटक कर रहा, तो बहुओं की नींद खुल गई। अरे ये क्या, ये तो ऐसा लग रहा है मोहरों की आवाज है, मोहरों की आवाज है। अभी भी पिताजी के पास रखा है क्या? हम तो सोच रहे थे पिताजी ने सब दे दिया, पिताजी बड़े चालू निकले, ये तो अभी भी दबा के रखे कुछ और सामान। तो उन्होंने जल्दी अपने अपने पतियों को उठाया, ये देखो सुनो आवाज सुनो, ये काय की आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है ये तो कोई सोने की मोहरें या सोने की ईंटें हैं या कुछ आवाज ऐसी लग रही है। अब वो तो सोच भी नहीं सकते, पत्थर इतना लखपति करोड़पति पिता है तो सोना चांदी होगा कमरे में, तो क्या चिल्लड़ थोड़ी ना रखेगा। तो वो बेटे कहते भगवान हमने बोला था ना, तो अभी से तुमने नाटक कर दिया, देखो अब इतना सारा पैसा और बचा हुआ है पिताजी के पास, कल से सुबह से लग जाना। बस अगला दिन सुबह हुआ, वो पिताजी वही चाय फिर से चालू, फिर से चाय चालू हो गई आना। अब बढ़िया शांति का जीवन चलने लगा। अब पिता की जब मृत्यु हुई, अब पिता कागज पर लिख के चला गया था कि इसकी चाबी तो मेरे दोस्त से लेना पेटी की। तो उन्होंने दोस्त को बुलाया, भाई ये चाबी तो पिताजी गए। तो दोस्त ने कहा पहले तुम इनका क्रियाक्रम करो। बोल के गए कि जब तक पूरा क्रियाक्रम न हो जाए, तेरा ही तीसरा सब कुछ न हो जाए, तब तक चाबी नहीं देना, इसलिए सब पहले पूरा करो, फिर मिलेगा ये जितना भी धन संपत्ति जो भी है तुम्हारे पिता की। जब पूरा हो गया तब उसने चाबी दी, तो उनने खोल के देखा, अरे ये क्या। तब उन्होंने अपने उनके पिता के में से, ये तो कुछ नहीं है। तब उसके मित्र ने कहा तुमने, पिता ने देखो तुमको सब कुछ सौंप दिया था, तो तुमने पिता की क्या हालत बना दी थी। इसलिए कुछ अपने लिए जो हम संचय कर रहे हैं, जो धन संचय करके रख रहे हो, चाहे कितना भी अच्छा पुत्र हो, कितना भी अच्छी बहू हो आपके पास, तब भी कभी भी खाली नहीं होना। दान के लिए आपको दूसरे का मोहताज ना होना पड़े, इतना संपत्ति अपने पास रखना कि तुम्हें 1000 रुपये भी मंदिर में दान करना हो, 1000-1500 रुपये की बोली भी लेना हो, कोई कलश की बोली लेना हो, कोई लाड़ू की बोली लेना हो, कोई शांति धारा की बोली लेना, तुम ये ना सोचना पड़े कि बेटे से पूछना पड़ेगा। इतना पैसा अपने पास सुरक्षित रखना कि आपको कभी किसी से दान देने के मामले में, अपने स्वयं के खर्च करने के मामले में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी की अनुमति ना लेना पड़े। नहीं तो पूरी जिंदगी आप कमाते हो, पूरी जिंदगी कमाते हो, पूरा जीवन कमाते हो, और आखिरी में फिर भी मांगते रहते हो। तब हमको लगता है कि पूरे जीवन भर इन्होंने कमा के क्या किया। इतना जीवन में कमाया था कि अगर वो खुद उपयोग करते तो कभी किसी से मांगना नहीं पड़ता उनको, कभी बेटे के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता उनको। लेकिन उन्होंने दिमाग नहीं रखा, अपना पूरा पैसा दे दिया। उन्होंने अपने वानप्रस्थ आश्रम का ध्यान नहीं रखा कि कल को तीर्थ यात्रा, पूजन आदि के लिए मुझे धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इतना धन तो मैं अपने पास रखूं कि मैं अपने कार्य कर सकूं। तो तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं में आगे बढ़ जाता है, धर्म कार्यों में समय देने लगता है, धर्म स्थानों पर अपना अधिक से अधिक समय बिताने लगता है, घर को छोड़कर घर में कम रहता है और धार्मिक स्थलों पर अधिक रहता है, क्षेत्रों पर अधिक रहता है। अब नेमिचंद जी, आपका तो वानप्रस्थ भी निकल गया, वानप्रस्थ ही निकल गया। ये भी 60 साल तक चलता है वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 60, बस 10 ही साल का है वानप्रस्थ। 10 साल घूम लो जितना घूमना है, फिर तो हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं। 60 वर्ष के बाद तो फिर तो आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है, पैरों से चलना कम हो जाता है, घूमना फिरने में लाचार हो जाता है व्यक्ति 60 वर्ष के बाद। तो वानप्रस्थ आश्रम पहले 20 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहा, उसके बाद 30 वर्ष तक उसने संपत्ति का अर्जन किया, खूब मेहनत की, खूब धन को कमाया और परिवार का संचालन किया, संतान को जन्म दिया और अच्छा व्यापार, अच्छा मकान आदि बनाकर सबको संतुष्ट करके
और वह अपने अब वानप्रस्थ आश्रम में जाता है। इस वानप्रस्थ आश्रम में तीर्थ यात्राओं को करता हुआ, धर्म कार्यों को करता हुआ धन का व्यय करता है। अब यहाँ पर कमाई कुछ नहीं करता, वो कमाई कुछ नहीं करता, जो संचित धन है उसी धन का उपयोग करते हुए उस वानप्रस्थ आश्रम को जीता है। फिर वानप्रस्थ के बाद आता है संन्यास आश्रम। इस आश्रम में 60 वर्ष के बाद अब उसको लगता है अब जीवन का भरोसा नहीं है, अब जीवन का भरोसा नहीं है, कब ये जीवन का समय खत्म हो जाए, कब श्वासें रुक जाए और मेरी आयु का अंत हो जाए, ऐसा विचार करते हुए वे सन्यास को धारण करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसमें अब वो घर को भी छोड़ देता है, परिवार को भी छोड़ देता है, स्त्री को भी छोड़ देता है, पुत्र को भी छोड़ देता है, सब कुछ छोड़कर मुनि बनकर अपने आत्मा का कल्याण करता है। पहले के 50 वर्ष तक तो उसने ध्यान नहीं दिया था, धर्म कर्म नहीं किया था। अब 10 वर्ष उसने धर्म किया, अब आत्म साधना का काल आ गया। अब जो जितनी भी आयु शेष बची उसकी 60 वर्ष के बाद 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90, 100 जितना भी जिएगा, ये सब ये भिक्षुक काल, संन्यास काल हो गया, जिसे कहते हैं मुनि का काल। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मोक्ष पुरुषार्थ का काल आ गया उसका। इसमें मोक्ष पुरुषार्थ करता है। धर्म पुरुषार्थ वानप्रस्थ आश्रम में किया उसने, अर्थ पुरुषार्थ उसने गृहस्थ आश्रम में किया, काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ कहाँ? गृहस्थ आश्रम में किया। धर्म पुरुषार्थ ब्रह्मचर्य आश्रम में और वानप्रस्थ आश्रम में किया। अब मोक्ष पुरुषार्थ की बारी है। ये संन्यास आश्रम ये मोक्ष पुरुषार्थ करता है। इस तरह से 4 प्रकार की व्यवस्थाएं शुरू से आगम में चली आ रही हैं। उसी प्रकार से लोग जीवन जीते थे। पहले के जो भी राजा वगैरह होते थे, एक समय के बाद अपने पुत्र को राज देकर सब दीक्षा ले लेते थे। आप देखो कितने भी पुराण पढ़ोगे, सब पुराणों में आया, राजा ने अपने पुत्र को दीक्षा राज तिलक करके दीक्षा लेकर मुनि बनकर वन विहार किया और अपना कल्याण किया। वो काल था जिसमें व्यक्ति अपने कल्याण का पहले से सोच के रखता था कि मुझे इतने वर्ष के बाद दीक्षा लेनी है, इतने वर्ष के बाद घर छोड़नी है, त्याग करना ही है। लेकिन आज तो हम मर भी जाएंगे, मरने में बाद कोई कहेगा कि थोड़ी बहुत जान भी होगी, थोड़ी बहुत अब ले लो, तो तब भी नहीं लेंगे। मतलब कहीं भी हमारी फैलाने की नहीं है, हमारे जीवन का कोई नियम ही नहीं है, हमारे जीवन का कोई रूल ही नहीं है कि हम कितने वर्ष तक क्या करेंगे, कितने वर्ष तक क्या करेंगे, कैसे अपने जीवन को जिएंगे। तो जो गृहस्थ है, जिसने जो सदगृहस्थ है, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ को करने वाला है, जो अष्ट मूल गुणों को पालन करते हुए, मूल गुणों का पालन करते हुए जो गृहस्थ आश्रम को जीता है, जो अतिथियों की सेवा करते हुए, अतिथियों की पूजा करते हुए, अतिथियों की चर्या कराते हुए, दान पूजा आदि करते हुए जो गृहस्थ को जीता, उसे कहते हैं गृहस्थ। तो कह रहे हैं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। यदि कोई ऐसा गृहस्थ है जो मोक्ष मार्ग की ओर लीन है, अर्थात सम्यक दर्शन से युक्त है और जो सम्यक की ओर बढ़ रहा है, संयम की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसा कोई गृहस्थ है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, ऐसा गृहस्थ मोक्ष मार्गी है। यदि निर्मोहो, मोह से रहित है, मिथ्यात्व से रहित है। यहाँ मोह से अर्थ दर्शन मोहिनी से है। मोह का अर्थ किससे है? दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी जिसके कर्म के उदय से व्यक्ति मिथ्यात्व का सेवन करता है, सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाता, वह दर्शन मोहिनी कर्म कहलाता है। उस दर्शन मोहिनी से यदि रहित है, सम्यक से युक्त है, छायक सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि, क्षोभसम सम्यक दृष्टि, कोई भी सम्यक दृष्टि है वो जीव, वो व्यक्ति श्रेयान श्रेष्ठ है। मोहवान अनगारो, मिथ्या दृष्टि मुनि की अपेक्षा। यदि कोई मुनि भी है और उसको तत्पर सिद्धांत नहीं है, देवशास्त्र पर सिद्धांत नहीं है, ऐसा नहीं समझना कि मुनि बनने के बाद मुनि पर सिद्धांत नहीं होगा। मुनि को भी मुनि पर सिद्धांत होना जरूरी है। आजकल एक मुनि दूसरे मुनि की प्रशंसा नहीं करता तो आचार्य बनकर मिथ्या दृष्टि हो तुम। क्योंकि जैसे श्रावक के लिए कहा गया है देव शास्त्र गुरु पर सिद्धांत करो, तो वैसे मुनि के लिए भी कहा गया है देव शास्त्र गुरु पर सिद्धांत करो। यदि तुम अपने आप को गुरु मानते हो और दूसरे को कुछ भी नहीं मानते
और अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं मानते कि हम मुनि हैं बस और कोई नहीं, तो आप मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में आएंगे। तो ऐसा जीव श्रेष्ठ नहीं है जिसको अन्य गुरुओं पर सिद्धांत नहीं है, ऐसा जीव मुनि होकर भी श्रेष्ठ नहीं है जिसको अन्य जीवों पर, अन्य गुरुओं पर श्रद्धा नहीं है। वो श्रावक श्रेष्ठ है जो श्रावक होकर भी सब मुनियों पर श्रद्धा करता। एक मुनि होकर भी दूसरे मुनि को मुनि नहीं मान रहा, एक मुनि होकर भी दूसरे मुनि को मुनि नहीं मान रहा, एक मुनि होकर दूसरे मुनि से मिलना पसंद नहीं कर रहा, एक साधु होकर दूसरे साधु की अवहेलना कर रहा है, एक साधु होकर दूसरे साधु का सम्मान नहीं कर रहा है। तो ऐसे साधु से वो श्रावक श्रेष्ठ है जो साधु की परिचर्या में लगा हुआ है, सभी साधुओं की सेवा में लगा हुआ है, सभी साधुओं की बह्यवृत्ति में लगा है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है और ये मिथ्या दृष्टि है। जो मोह से युक्त है, दर्शन मोह से युक्त है, ऐसे साधु से श्रेष्ठ है दर्शन मोह से रहित श्रावक। अब सोचो, सम्यक दर्शन की महिमा देखो आप। एक श्रावक को भी सम्यक दर्शन मुनि से श्रेष्ठ बना रहा है। यदि मुनि के पास सम्यक दर्शन नहीं है तो, यदि साधु के पास सम्यक दर्शन नहीं है और श्रावक के पास सम्यक दर्शन है, सम्यक दृष्टि यदि श्रावक है और मुनि है मिथ्या दृष्टि है, तो दोनों में से बाहर से तो लगेगा मुनि बड़ा है, श्रावक छोटा है, लेकिन कर्म कह रहे हैं श्रावक बड़ा है, मुनि छोटा है। वो सिर्फ भेद से ही मुनि है, उसके पास तत्पर श्रद्धा नहीं है, आगम पर श्रद्धा नहीं, उसका साधु के प्रति श्रद्धा नहीं है, जीव द्रव्य के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। और एक श्रावक यदि श्रद्धान से युक्त है तो श्रेष्ठ है, और यदि साधु सम्यक से युक्त है तो उससे श्रेष्ठ फिर कोई है ही नहीं है। यदि साधु सम्यक से युक्त है, तत्व श्रद्धान से युक्त है, आस्था से भरा हुआ है देवशास्त्र गुरु के प्रति, तो साधु से श्रेष्ठ श्रावक नहीं होगा। लेकिन उस साधु से श्रेष्ठ श्रावक को बताया है जो साधु मिथ्या से युक्त है, वो सम्यक दृष्टि श्रावक फिर श्रेष्ठ है। जैसे कि रेवती रानी के विषय में जब वो क्षुल्लक जी आ रहे थे तो महाराज ने से पूछा उन्होंने अपने गुरु से, कहीं मैं उत्तर मथुरा जा रहा हूँ, उत्तर काशी जा रहा हूँ, तो कोई सूचना, किसी को संदेश, किसी को कुछ बोलना तो नहीं है। तो उनका एक मुनिराज है वहाँ पर, उनको नमोस्तु बोलना, और एक श्राविका है रेवती, उसको आशीर्वाद बोलना। और वहीं एक आचार्य महाराज थे भव्यसेन नाम के, उनके लिए कुछ भी नहीं बोला। तब उसने परीक्षा करके देखा कि रेवती रानी तो सम्यक दृष्टि है, वो भव्यसेन मुनिराज मिथ्या दृष्टि है। इसलिए हमारे गुरु ने उनको तो कुछ नहीं बोला और इसको आशीर्वाद बोला। तो यहां पर आचार्यगण सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन से यदि आप युक्त हैं तो आपका गृहस्थ मार्ग भी मोक्ष मार्ग कहलाएगा, और मिथ्या से युक्त हैं, मिथ्या से भरे हुए हैं, तो आपका मोक्ष मार्ग ही मिथ्या मार्ग कहलाएगा। आप मोक्ष मार्ग में आ भी जाएंगे तब भी आपका मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं कहलाएगा, मिथ्या मार्ग ही कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर समझना हमको है कि सम्यक दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करो। अब यहाँ तक मुनियों को भी बोल रहे हैं, मुनियों को भी नहीं कह रहे तुम मुनि बनना बाद में, पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, क्योंकि मुनि बनने के बाद भी श्रेष्ठ नहीं कहला पाओगे यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो, कल्याण नहीं कह पाओगे, कल्याण नहीं कर पाओगे यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो हर तरफ से कुल मिला के आपको आस्था से भरना है, श्रद्धा से भरना है। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, आस्था, पर द्रव्यों से तटस्थ भाव, मध्यस्थ भाव, दूसरों की बुराइयां देखना बंद करना, दूसरों के प्रति अशुभ सोचना बंद करना, बस इतना भी कर लोगे तो आप श्रेष्ठ हो जाओगे। आज इस गाथा में इसी बात को कहा गया है। कल फिर हम पुनः और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।